अस्सलामुअलैकुम। सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं और GNN की ये खुसूसी ट्रांसमिशन, ये खुसूसी प्रोग्राम भी आपको पल पल की खबर देगा। मैं हूं सलमान अजहर, मेरे साथ मौजूद है नीलम असलम और हमारे साथ होंगे एक बार फिर सलमान भट्ट। बिल्कुल, कल पहला मैच हो चुका है और पहला ही मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा और कराची किंग्स ने बता दिया सबको। जी हाँ, उन्होंने बता दिया कि वो चैंपियंस हैं, वो किंग्स हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स को बआसानी उन्होंने हरा दिया। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जारी है और उस मैच से पहले सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा ड्रामा भी हुआ है कि वहाब रियाज खेलेंगे तो हम खेलेंगे। इस बात में कितनी सदाकत है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ये मैच की सूरत हाल आपको बता देते हैं कि 101 रन बना चुके लाहौर कलंदर्स। 4 खिलाड़ी आउट हैं और उनको तकरीबन 40 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। मोहम्मद हफीज जो है प्रोफेसर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि लाहौर कलंदर ये मैच जीत सकता है, लेकिन बड़ी अच्छी बॉलिंग भी हो रही है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। एग्जैक्टली, और इससे पहले उन्होंने क्या किया, यानी लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी ने क्या किया ये आपको ज़रा बता दें कि गोल्डन डक मिली इमामुल हक को। उन्होंने पहली बॉल पे जो है वो आउट हो गए बगैर कोई रन बनाए। फिर कामरान अकमल भी नहीं चल सके, 5 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए और शोएब मलिक ने थोड़ा सहारा दिया। 26 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। हैदर अली पहली गेंद पर आउट हो गए। रवि बोपारा ने अलबत्ता शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्होंने निफ सेंचुरी भी बनाई, 50 रन बनाए और सिर्फ 27 गेंदों पर उन्होंने ये जो है ना 44 गेंदों पर ये रन बनाए हैं, जबकि रदरफोर्ड ने 26 और अम्माद भट्ट ने 23 रन बनाए। इस तरह 140 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। सलमान, सबसे पहले हम सलमान भट्ट से ये पूछते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हमेशा एक नए स्पेशल पैकेज के साथ आते हैं। ये सलमान मिर्जा, आपने भी यकीनन उनके साथ खेला भी होगा, उनको देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा, ये पैकेज वाकई इतना कमाल है जैसे पहली परफॉर्मेंस से उन्होंने साबित कर दिया। देखिए, पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का जो टैलेंट है ना वो बहुत ज़्यादा रिच है पाकिस्तान इस हवाले से, और लाहौर कलंदर्स उसको अनअर्थ करते हैं। वो इस चीज़ में आगे हैं सबसे कि वो अपना जो PDP का प्रोग्राम है प्लेयर्स डेवलपमेंट का, दे ऑलवेज़ कीप फाइंडिंग पीपल और डिफरेंट पीपल, और बड़ी एक उनकी क्रेडिट जाता है आकिब भाई को और राना फैमिली को जो कि उनको सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली इन हिज कॉज, कि वहाँ से आपको हर साल कोई एक 90 माइल्स वाला बॉलर मिलता है और इस साल 2 लड़के उन्होंने दिए हैं और अभी तीसरा एक जाहिद है जो टीम के साथ है, वो भी खेला नहीं है। तो देव गॉट 3 पीपल दिस ईयर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हर साल 2 साल में आपको 1 से 2 पेसर्स जो कि 140 प्लस की स्पीड पे बॉलिंग करते हैं, ये बड़े एसेट होते हैं लड़के। तो आई थिंक आकिब भाई को इसमें बहुत क्रेडिट जाता है और बहुत मेहनत उन्होंने की है। फिर ऑस्ट्रेलिया में लड़कों को रखा है, वहाँ से तरबियत दिलाई है, इनको फिटनेस ट्रेनर इनका स्पेशल दिया हुआ है, इनका डाइटिशियन है अलहदा। आप उनको देखें कि वो आपको लगता नहीं है कि ये लड़के जो हैं कोई ऐसे ही आ गए क्रिकेट में, दे फुली ट्रेंड, अच्छा, फिट लग रहे हैं। था यानी कि जैसे वसीम भाई हैं, वसीम अकरम, उनके लिए कहा जाता है कि जी वो बाकायदा कोई इस तरह से यानी कि क्रिकेट खेल कर नहीं आए टीम के अंदर, वो भी गलियों में ही खेला करते थे। ठीक है, टेप बॉल क्रिकेट से आप किसी क्रिकेटर को इस तरह से जो है वो हार्ड बॉल में लेकर आ जाएं और फिर वो परफॉर्म भी करे, ये जो एक प्रोसेस है, ये क्या मुश्किल प्रोसेस होता है सलमान? देखिए, प्रोसेस कोई भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन एफर्ट मांगता है उसमें आपकी मैं कोशिश। टेप बॉल से खेलता हूँ लेकिन मैंने हार्ड बॉल से कभी नहीं खेला। एक दफ़ा मेरी बैटिंग ही नहीं आई थी जब मैं टीम में था, तो उसके बाद तौबा ही कर ली मैंने। देखिए, फास्ट बॉलर्स की मैंने स्पेसिफिक बात की थी। फास्ट बॉलर एक ऐसा तर्ज है क्रिकेट का जो आप ला सकते हैं रॉ टैलेंट में से सिलेक्ट करके, उसके साथ साल 1.5 साल काम करें, अगर वो फिट है, उसका एक्शन ठीक है, ही कैन गो एंड प्ले एट एनी लेवल, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट। लंबे लेवल की बात नहीं कर रहा, नॉट द टेस्ट क्रिकेट। सही, वनडे में शायद गुजारा कर जाए, T20 में कर जाएगा, T10 में कर जाएगा, और यहाँ पे वो आपको शो कर रहे हैं। फॉर वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो आपको क्रिकेट खेलने से आता है। और तो ये जो बैट्समैन जो है वो आप नहीं निकाल सकते, किसी भी टैलेंट स्कीम से बैट्समैन नहीं निकलता। बैटिंग के लिए ज़रूरी है कि आप लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलें, वहाँ से आपको आइडिया होता है कि रन स्कोरिंग एक आर्ट है, जो कि इट्स नॉट कि आपने बॉल खेल लिया, आप खूबसूरत खेलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं आपको बैटिंग आ गई। रन स्कोरिंग इज़ अ डिफरेंट आर्ट जिसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अच्छा सलमान, इस पर लाहौर कलंदर्स पहले ही मैच से ऐसे लग रहे हैं बड़े सुलझे हुई, बड़ी कोई डिफरेंट साइड है। वो जो हम एक लाहौर कलंदर्स देखते थे स्पेशली बैटिंग में आके चौके छक्के पहले 5 ओवर्स में, ऐसा लगता था ये टीम इसको तो वर्ल्ड कप विनर होना चाहिए, चैंपियन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा। लेकिन आज बहुत ही डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, क्या वजह है इसकी? बहुत सेंसिबल अप्रोच थी। देखिए, जब भी आप एक टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा प्रिकॉशस होना चाहिए आपको, और स्पेशली आप एक लो टोटल चेस कर रहे हैं, कोई बड़ा टोटल नहीं है, पिच में कोई ऐसे डीमंस नहीं है जिससे आपको खतरा हो, तो बड़ा सेंसिबल स्टार्ट था। थोड़ा देख के टाइम लेकर 20-25 रन बोर्ड पे आ जाए, उसके बाद रिस्क लेने की कोशिश की। ऑल्दो आई थिंक के फ़खर जमान ने अननेसेसरी स्ट्रोक खेला, वो कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे हिट मारने की, और जिस तरह का
शॉट खेला, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं। ये पहली दफा तो नहीं खेला, नहीं पहली दफा तो नहीं खेला, अपनी आदत से मजबूर हैं, ही इज बीइंग हिमसेल्फ ऑलवेज। वो फिर भी बॉडी लैंग्वेज उनकी एक प्रेशर में लग रही है, जैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कब स्ट्रगल से बाहर आए? उनकी जो स्ट्रगल है ना, उसका एंटायरली सारा का सारा जो है ना उनके ऊपर जाता है, उनका क्रेडिट उनकी स्ट्रगल का उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो खुद इस तरह के शॉट्स मारते हैं। पूरा डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट में कमेंट्री बॉक्स में था, हर मैच में इसी तरह की शॉट मार के आउट हुए। तो अनलेस यू स्टार्ट टू इम्प्रूव, तो देयर विल कम अ टाइम के जब आप डिसअपीयर हो जाएंगे और कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो अभी तक जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने फाइनल में सेंचुरी बनाई थी इंडिया के खिलाफ, वो शायद उसी की बदौलत अभी तक टीम में है। दुरुस्त है ये बात? अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है हमारे मुल्क में, कभी कभार कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस आपसे हो जाती है जिसको आपसे ऐसा मंसूख किया जाता है कि आप उससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक प्लेयर को खुद रियलाइज़ करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म का दौर है, आपके पीछे और लोग भी लगे हुए हैं। तो आप देख लें, आप वो टीम से बाहर है, रिजवान इज़ देयर, उसके साथ बाबर आजम है, पीछे शर्जील है, और भी लोग हैं। सो हिज प्लेस इज़ नॉट सेफ एनी मोर। अब तो अगर ऐसे ही खेलते रहे तो लाहौर से भी एक दिन जाना पड़ जाएगा। ऐसा ना हो जाते जाते कोई एक अच्छी इनिंग खेल जाए फिर दोबारा टीम में खेले, जब भी खेले जरूर खेले, अच्छा खेलना। शाहिद आफरीदी नहीं होता, जैसे कि सलमान ने कल तो साथ बॉलिंग भी तो करते हैं ना, साथ बॉलिंग, तो वो पूरा एक पैकेज बन जाता है, एक ऑलराउंडर है। लेकिन जब आप सिर्फ बैट्समैन है और ओपनर है, जिस पे टीम स्टार्ट के लिए डिपेंड करती है, अगर वो इतनी गैर जिम्मेदार शॉट्स खेलेगा तो फिर बड़ा मुश्किल है अपनी प्लेस को जस्टिफाई करना टीम। अच्छा, आपने शर्जील खान की बात की, लेकिन कल हमारी काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी। खैर एक मैच से तो नहीं हम कह सकते कि हम उनको जज करेंगे, लेकिन वो भी हमें उस तरह से आउटक्लास परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। देखिए, नहीं देगा तो टीम में नहीं आएगा। ऑलरेडी उसके बहुत सारे लोग हैं जो अगेंस्ट हैं उसके आने के, ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो उसकी फिटनेस के ऊपर आ जाते हैं जब वो परफॉर्म करता है। तो ये उसने अपने आप से बात करनी है कि मुझे कितना कंसिस्टेंटली स्कोर करना है ताकि मैं सारे ऑड्स को डिफाई करूं और मैं टीम में जाऊं। लेकिन अगर वो इस तरह ही कभी कर लिया कभी ना कर लिया, तो फिर जो कुछ लोग नहीं चाहते कि वो आए, वो फिर कामयाब हो जाएंगे। सो ही नीड्स टू रीथिंक हिज पॉलिसी कि आप सीधा बॉल है, आपको पता है हसनैन का इनस्विंग होता है, हाई पेस पे होता है, वो अच्छा बॉलर है, यू हैव टू रिस्पेक्ट द क्वालिटी। अच्छा ओपनर अगर वो टाइम नहीं लेगा, अगर वो बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो फिर कम ही स्कोर करेगा वो। अच्छा, स्कोर आपने क्योंकि बात की कि आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है, 141 रन जो है गालिबन चाहिए मैच जीतने के लिए, और कल जो है वो भी लो स्कोरिंग मैच था। कल भी जिस टीम ने टॉस जीता उसने बॉलिंग का पहले फैसला किया, आज भी यही हुआ है। क्या अगले मैच में भी ऐसा ही होगा, यानी ये पिच का बिहेवियर है जिसकी वजह से फैसले हो रहे हैं? देखिए, अगर बैट्समैन नहीं सीखेंगे अपनी गलतियों से तो ऐसा ही होता रहेगा, बिकॉज आपको अप्रोच करना है T20 की इनिंग्स को कि जैसे आप 150 रन करने जा रहे हैं। उसके प्रोसेस में आपका एक प्लेटफॉर्म आएगा जहां पे आप लॉन्च करेंगे, 170 के एडिशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग अप्रोच ही 200 की होगी तो फिर बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आप 150 140 भी नहीं कर पाएंगे। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, केयरलेस शॉट्स हैं। आप मुझे बताएं किसी जगह बॉलर ने आउट किया हो। आज भी अगर हम बात करें इमामुल हक को, पहला बॉल मैच का इतना ऑफ स्टंप से बाहर, आप किधर जा रहे हैं उसको खेलने? आप एक टेस्ट ओपनर हैं, 2-4 बॉलें देख तो ले क्या हो रहा है। शाहीन अफरीदी दुनिया का बेस्ट बॉलर है, आप उसको पहले बॉल पर ड्राइव मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आप डेविड गावर की कमेंट्री अगर उस पर सुनते हैं उस बॉल पे, उसने कहा कोई भी तर्ज हो, ओपनिंग बैट्समैन का इस तरह का शॉट खेलना जस्टिफाइबल नहीं है। सो आई थिंक दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान फॉर फ्यू इयर्स, अनलेस दे रियलाइज कि उनकी क्या पोजीशन है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। कैप्टन आगे जा क्यों नहीं रहे? यानी कि आमतौर पर ये होता है ना कि जी आप T20 है, आपने टॉस जीता, आपने पहले बैटिंग की, आपने कहा जी बनाओ 180-200 रन, ठीक है। IPL में अक्सर मैचेस हम देखते हैं इसी तरह के, तो यहाँ पर ये अभी तक क्यों नहीं नजर? एक है इरादा और एक है उसका प्रोसेस। तो इरादे से सिर्फ काम नहीं होता, उसका प्रोसेस भी आपको फॉलो करना है, और प्रोसेस के पीछे आपकी बैटिंग का मेथड है, मेथड टू मैडनेस। किसको अटैक करना है, किसको रिस्पेक्ट देनी है, कहाँ पर अटैक करना ज़रूरी हो गया है, कहाँ पर मैंने अपने आप को सेव करना है क्योंकि ये बॉलर विकेटें ले सकता है। ये सारी कैलकुलेशन एक प्रोफेशनल बैट्समैन ने करनी है, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर यही रिजल्ट होंगे जो हमारे सामने हैं। प्रोसेस को फॉलो करने की बात की है, लेकिन जो प्रोसेस ये प्रोसीजर है वो आज फॉलो नहीं हुआ, कम से कम वहाब रियाज के मामले में। आप देखें कि पहले उनके बारे में ये आया कि जी इज नॉट प्लेइंग कर दिया जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, 3 दिन के लिए आइसोलेशन होगी वो और डैरेन सैमी। लेकिन फिर जनाब अचानक एक नई तौजी आती है पीसीबी की तरफ से कि जी उनके टेस्ट हो गए ना कि वो कितना बड़ा एसेट है अपनी टीम के लिए। 2 विकेटें पता नहीं अब साबित किया है। कुछ खबरें ये भी आई हैं कि जी को टीम देर से पहुंची है और ये कहा गया कि नहीं जी वहाब, ऐसा बस होता है कि हम नहीं खेल रहे, अगर वहाब नहीं खेल रहा नहीं खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। गली मोहल्लों में तो होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सिचुएशन होगी। आई थिंक दे मस्ट बी प्रीटी क्लियर, 1-1.5 दिन पहले से, जब से हमारे पास न्यूज़ आनी है इससे 24-25 घंटे पहले से उन्हें पता होगा कि इसने खेलना है और इसका ये प्रोसीजर है, बिकॉज देयर इज अ टेक्निकल कमेटी। आपको याद है कल कामरान अकमल ने खबर दे दी थी, जरा सुना दें जरा कल क्या हुआ था। हाँ प्लीज। कामरान भाई से हमने जब सवाल किया था तो उन्होंने ये कह दिया था कि जी वहाब रियाज जो है वो खेल रहे हैं। क्या कहा था जरा आपको दिखा देते हैं कल के शो में। कुछ फर्क पड़ेगा जरा पहला मैच अगर कल नहीं खेलते वहाब तो?
नहीं ऐसे देखें, इंशाल्लाह पहली बात तो है वो हाफ खेलेगा और अच्छा, अभी रिजल्ट ये आप खबर दे रहे हैं क्योंकि 3 दिन का जो है वो हमें बताया गया है कि अब उनको 3 दिन की आइसोलेशन करनी है। बस कैप्टन वही है, इंशाल्लाह आप देखिएगा फील्ड में नजर आएंगे सारे और वो हाफ फिट और बड़ा मोटिवेशन है, जैसे टीम को उसने लीड किया लास्ट टाइम, इंशाल्लाह इससे बेहतर इस साल करेगा। चलिए अच्छी बात है वो खेले हैं क्योंकि हम उनको देखना चाहते हैं, नो डाउट वो बॉलर भी बड़े अच्छे हैं और फिर उनकी कैप्टनसी स्किल्स। आज वो जिस तरह आउट करके ऐसे कर रहे थे ना, तो लग रहा था कि वो एक तरफ तो वो बोझ जो है जो उन पर वो भी झाड़ रहे हैं और जो प्रोटोकॉल्स है ना पीसीबी के वो भी ऐसे झाड़ रहे हैं, कह रहे चलो भाई हो गया काम है तो आगे। नहीं, ये थोड़ी सी अप्रीहेंशन तो लाजमी होगी सुनने वाले को, जब आप एक तरफ जीरो टॉलरेंस कहेंगे, एक तरफ इस तरह का फैसला होगा और फिर अगर ये हो सकता है, इफ दिस इज पॉसिबल देन व्हाई नॉट हफीज being allowed to play against South Africa, वो भी तो एक ही दिन लेट होना था। बहरहाल जो क्लैरिफिकेशन दिया ना, जो क्लैरिफिकेशन पीसीबी ने वो ये दिया है कि जी इनके जुम्मे के रोज भी, जुम्मे की रात भी टेस्ट हुए, ठीक है, और फिर हफ्ते को भी टेस्ट हुआ, दोनों टेस्ट नेगेटिव आए हैं, तो इसलिए हमने इजाजत दी है। तो रोज के हिसाब से अगर टेस्ट लेना तो फिर हफीज के तो 5 हो सकते थे मैच से पहले। सो आई थिंक कई दफा चीजें पैरेलल नहीं चलती हैं, जब एक लिखा कुछ और आता है, बोला कुछ और जाता है, हो कुछ और जाता है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दे नीड टू क्लैरिफाई। और यहाँ पर एक और विकेट भी गिर गई है, ज़ल्मी ने ले ली और एक और अननेसेसरी शॉट। हाँ जी, अब आपके सामने अगर एक सेट बैट्समैन हफीज की सूरत में है तो आप रिवर्स स्विंग के खिलाफ कैसा शॉट? पटेल जो है वो आउट हो गए और डेविड वीसे को अब एक्शन में देख सकेंगे, वो भी हमारे बड़े फेवरेट हैं। लाहौर कलंदर्स और डेविड वीसे, एक अजीब सा प्यार है दोनों का, हमेशा मुश्किल सिचुएशन में आके अच्छे शॉट्स लगाते हैं, लेकिन हफीज बड़ी मेच्योरिटी के साथ खेल रहे हैं और बड़ी खुशी होती है हफीज को इस तरह खेलते देख के कि हमारी टीम में, क्योंकि मुझे पता है T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो हौसला होता है कि ठीक है हफीज बड़ी अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, सीनियर प्लेयर हैं बिल्कुल। अच्छा, आपने आज देखा कि बेन डंग जो है वो आउट हो गए, वो बबल गम अपनी नहीं चबा रहे थे, वो जो फुलाते हैं ना बबल गम, पिछले कई मैचेस में उन्होंने इस डर से नहीं वो फुलाई कि कहीं बबल फट ना जाए दोबारा, वायलेशन ना हो जाए। लेकिन बहरहाल वो परफॉर्मेंस तो वैसी नहीं आ सकी। देखिए डेफिनेटली आई थिंक कि वहाब रियाज ने उसको सरप्राइज़ किया, बड़ा अच्छा तेज़ बॉल किया, उसको कोई मौका नहीं मिला कि उसका बैट नीचे आए जब वो बोल्ड हुए, तो क्रेडिट बॉलर को जाता है, ज़बरदस्त बॉल था। और बेन डंक जो है वो जब भी देखा है कि उनको हाई स्पीड पे यॉर्कर लेंथ की जाए तो ये सेफ गेंद है उनके खिलाफ। अच्छा, थोड़ी सी बात अब हम कल के मैच की भी कर लेते हैं। कल जो हुआ, आपको लग रहा था कि इतना इजी होगा कराची किंग्स के लिए? नो डाउट दे आर किंग्स। अभी तो इफ यू रिमेंबर यहाँ पर जब बात हुई थी बिल्कुल दोनों टीमों की, तो हमने ये बात की थी कि क्वेटा जो है उनके आगे बहुत कंपैरेटिवली वीकर साइड है और टॉप 6 पे जिम्मेदारी थी, बैटिंग ने अगेन जिम्मेदारी ली नहीं, विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे गिरते रहे। सरफराज का बैटिंग ऑर्डर समझ में नहीं आया, बिकॉज इफ़ यू प्ले सैम अयूब जो कि एक अंडर 19 का बच्चा है, ठीक है वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन फिर उसके साथ आपको कवर देना है। अगर उसके अगला बैट्समैन आजम खान है आने वाला, जो कि खुद अभी यंगस्टर है, अपनी जो जगह बनाने के चक्कर में है, तो वो फिर जब दो इकट्ठे हो जाएंगे तो आपकी टीम पर ऑटोमेटिकली प्रेशर आएगा। फिर आप गेल को 6 ओवर्स जहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ है वहाँ नहीं भेज रहे, वहाँ पर आप खुद जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं? मतलब ठीक है, यू नीड सम प्लेस जहाँ पे आप अपनी बैटिंग को जस्टिफाई करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर टीम। सो ये इतना इल प्लान स्टार्ट क्वेटा का आज तक नहीं हुआ जब से PSL शुरू हुई है। भी आप तारीफ कर रहे थे कल, अरशद इकबाल जी बिल्कुल। से पहले जरा नीलम, ये सलमान ये हुआ क्यों आपके ख्याल में? क्योंकि जो मैच के बाद मुझे शायद साइमन डूल थे कमेंट्री में, वो कह रहे थे कि ये रिजवान की देखा देखी जो है ना, शायद ये इनको प्रमोट करके टॉप ऑर्डर में भेजा गया ओपन करने के लिए। आप क्यों इतना प्रेशर डालते हैं सरफराज? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं डाल सकता हूं ये वो खुद अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं इस तरह करके। उनकी जो प्लेस है वो दैट इज नॉट ओपनिंग द बैटिंग। कब उन्होंने T20 में ओपनिंग की है और कमाल कर दिखाया आज तक इतने लंबे करियर में। सो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और जो साइमन डूल कह रहा था, सबने ये फील किया कि शायद वो अपनी जगह को जस्टिफाई करने के लिए कि इन पाकिस्तान टीम आगे T20 के इवेंट्स हैं तो एक और कीपर ऐसा है जो साथ ओपन कर सकता है, लेकिन नहीं, आपकी वो गेम नहीं है। सो यू कैन नॉट डू दैट एट द कॉस्ट ऑफ योर टीम, स्पेशली बीइंग द कैप्टन ऑफ द साइड, वरना आप पे ही मेन प्रेशर आएगा, आपकी बैटिंग पे भी आएगा एंड इन द एंड वो आपकी कीपिंग पे भी जो है ना वो इम्पोज होगा वो जो प्रेशर है। सो आई थिंक उसको नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। मीडिया फ्रेंजी या मीडिया के लोगों के शोर की वजह से अपनी पोजीशन के साथ उसे खेलना नहीं चाहिए। लेकिन कराची की साइड बड़ी कोई मैच्योर, शार्प और बड़ी अच्छे डिसीजंस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बड़ा होमवर्क करके रखा है वसीम अकरम ने, और सब ने जो उनको टास्क दिया गया था वो बड़ा खूबसूरती से निभाया। देखिए वेल इक्विप्ड टीम है, इनकी बॉलिंग में उतना एक्सपीरियंस नहीं है क्वेटा ग्लैडिएटर की जितना कराची में है।
वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए उनके बॉलर्स हैं। इवन जो अरशद इकबाल की आप बात करें, ये मेरी टीम वापडा से खेलता है, तो फर्स्ट क्लास के पूरे सीजन खेला है, सवाबी से ताल्लुक है, वापडा के प्लेयर रहे हैं ये, और उसके बाद अभी पेशावर KPK को रिप्रेजेंट किया है, पूरा सीज़न खेला है। जब आप पूरा सीज़न खेलते हैं ना, तो आपको टैक्टिक्स आ जाते हैं कि बैट्समैन को, क्योंकि 4 दिन के मैच में कोई जल्दी नहीं होती, सो यू नो कि किस तरह रीड करना है, कहाँ ट्रैप करना है बैट्समैन को, क्या फील्ड सेटिंग लेनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैच्योरिटी के साथ आती हैं, और वो उसने दिखाया पिछले साल भी। 6ठी विकेट गिर गई है जी लाहौर कलंदर्स की, 109 रन पे 6ठी विकेट भी गिर गई है। और इसके बाद चांसेस लाहौर कलंदर्स, आप विजय को देख लें जी, आप दुआ करती जा रही हैं वो भी आ जाए, वो भी अगले मैचों में भी आ जाएंगे, आज ही सारे देख लें। लाहौर कलंदर इस वक्त जो है वो ट्रू डिपिक्शन है पाकिस्तानी टीम की, कि आसान स्कोर जो है उसको भी खुद ही मुश्किल बना के जो है वो एंड तक लेके जाते हैं। अफगानिस्तान से भी जीतते हैं तो हम दुआ कर रहे होते हैं और शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह हम अफगानिस्तान से जीत गए। देखिए अगेन मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर फिर आपको याद आते हैं वो वाले बैट्समैन जिन्होंने खुद अपनी विकेट्स को गिफ्ट किया है, ऐसे शॉट खेले हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर प्रेशर को बिल्ड करते गए अपने गलत शॉट्स की वजह से। और फिर होता ही है कि जब आप करीब जाते हैं फिर हाथ पांव फूलते हैं, जब प्रेशर आता है फिर आप कॉमन जो कि नहीं करने, कॉमन सेंस से रिलेट करने वाली जो चीज़ें हैं उसमें भी आप एरर्स करने लग जाते हैं। कौन रिप्लेस कर सकता है? उनकी प्लेइंग 11 में जगह बन रही है, आपको क्या? जितनी वो आजकल बैटिंग कर रहे हैं उन्हें तो कोई भी रिप्लेस कर सकता है जिस हिसाब की वो बैटिंग कर रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर के बारे में इस तरह की बात करूँ, लेकिन फॉर गॉड सेक इट्स बीन 3 years नाउ कि आप एक एवरेज परफॉर्मेंस पे, और मैं तो क्रिकेट बोर्ड पे हैरान हूँ जो उनकी कैटेगरी उन्होंने डायमंड रखी हुई है। मतलब आपकी परफॉर्मेंस 10 मैचों में 1 मैच की परफॉर्मेंस और आपकी कैटेगरी जो है वो डायमंड या आप प्लैटिनम कैटेगरी में आए, दैट डजंट मेक एनी सेंस। यानी कि आप साथ एक बंदा कर कुछ नहीं रहा, साथ आप फ्रेंचाइजों को कह रहे हैं लेना तो इसको इतने ही पैसों में लेना है। कहीं पे प्लेयर को एक एहसास आना चाहिए कि मेरी क्वालिटी नीचे गई है तो मेरी आउटपुट वो नहीं रही जिसकी वजह से मैं कहीं से नीचे आया हूँ। जब तक आपके ऊपर कोई पेनल्टी का प्रेशर ना हो, आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते चीज़ों को। यस, अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो होनी चाहिए हर सूरत में, तो यहाँ पर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे। चलें अब बड़ा मुश्किल हो गया, फिर से दुआओं पे चले गई है लाहौर कलंदर्स, और वही पाकिस्तानी टीम की डिपिक्शन है हमेशा की तरह। खैर ये हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी है, जो नेक्स्ट मैच होना है उसके ऊपर भी बात करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, लेकिन यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। जी हाँ, मैच बड़ा सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स का जो भी मैच होगा वो सनसनीखेज मराहिल में ज़रूर दाखिल होगा। 124 रन बना लिए, 6 खिलाड़ी आउट हैं। और इससे पहले कि हम इस मैच के ऊपर थोड़ी सी और बात करें, मुझे तो ये हो रहा है कि आज 2 यंग कैप्टन सामने आने वाले हैं। क्या बनेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स के? जी हाँ बिल्कुल, और बड़ा दिलचस्प जो है वो फिलहाल जैसे नीलम ने कहा कि मरहला जो है वो आ गया और ख़ुद ही लेकर आ गए इस दिलचस्प मरहले में लाहौर कलंदर्स वाले, हालांकि शायद ये मैच बड़े आराम से जीत सकते थे। बहरहाल जो अगला मैच होने जा रहा है उसकी थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं और उसके जो प्लेयर्स हैं उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान। इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम है जो कि 2 मरतबा ये टाइटल जीत चुकी है PSL का, और मुल्तान सुल्तान जो हैं वो अभी तक ज़ाहिर है कुछ नहीं जीत पाए, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जब बाद में एंट्री दी थी तो उन्होंने कुछ अच्छे गेम्स जो हैं वो भी खेले थे। वैसे पिछली बार काफ़ी चांसेस बने थे उनके जीत, हाँ एलिमिनेटर्स तक आप गए हैं तो ज़ाहिर है चांसेस तो बन गए थे, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। इन दोनों टीमों में अब तक जो है वो 6 मैचेस हो चुके हैं और पलड़ा दोनों का बराबर रहा है, 3-3 मैचेस जो हैं वो दोनों ने जीते हैं। तो अब देखना यह है कि इसमें जो है वो जो जैसे कि नीलम ने कहा कि यंग कप्तान हैं दोनों के, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और साद भी खेले हैं, इसमें ये किस तरह से परफॉर्म करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें और प्लेयर्स की कि यहाँ पर कौन कौन से इनके पास की प्लेयर्स हैं जो कि किरदार अदा कर सकते हैं, तो उसमें एलेक्स हेल्स हैं जनाब, जो कि 265 आप देख सकते हैं कि मैचेस खेल चुके हैं और इन 265 मैचेस में उन्होंने 7,927 रन बनाए हैं और 116 मरतबा 116 जो है उनका नॉट आउट हाई स्कोर है। सारे ऑलराउंडर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मुल्तान सुल्तान जैसे नीलम ने भी कहा कि वहाँ मोहम्मद रिजवान है, शाहिद आफरीदी है, सबसे बड़ी बात कि शाहिद आफरीदी जिनकी अगर हम बात करें तो शाहिद आफरीदी 322 मैचेस खेल चुके हैं, 4,392 रन हैं और 101 उनका नॉट आउट हाई स्कोर है। तो अब हम सलमान से पूछते थे कि शादाब और वर्सेस रिजवान के अंदर तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा ना, सब तारीफ कर रहे हैं उनकी, सबके फेवरेट हो गए हैं, तो आज कैसा परफॉर्म करने वाली है उनकी टीम? देखिए दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो मुल्तान की साइड पे है, क्योंकि अगर आप बॉलिंग की बात करें, इमरान ताहिर वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, शाहिद अफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं,
उसके साथ अगर आप रीसेंट फॉर्म देखें तो रिजवान आउटस्टैंडिंग फॉर्म में भी है, उसके साथ उस्मान कादिर है टीम में, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। और उसके अलावा रिजवान इज़ समबडी जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे टूर्नामेंट्स में एज कैप्टन कामयाबी हासिल की है। ही इज़ वन ट्रॉफीज़, सो उसके लिए कुछ नया नहीं है। यस, मुल्तान के लिए नया कप्तान है लेकिन उसके लिए नया नहीं है। वेयरएज़ शादाब इज़ समबडी यूथ है, एक्सूबरेंस ऑफ यूथ है, जोश में काम करना चाहते हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी बॉलिंग के ऊपर एप्रीहेंशन है। पिछले बहुत अरसे से बॉलिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। बैटिंग वो अच्छी कर रहे हैं लेकिन बैटिंग इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू टेक हिम फॉरवर्ड। ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो एक अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन आई हैवंट सीन देम डू रियली वेल अगेंस्ट टॉप क्लास स्पिनर्स। सो मेरा ख्याल है कि मुल्तान ज़्यादा रिलाई करेगा अपनी स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर, जो कि बहुत मजबूत है, और उसके खिलाफ जब तक आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन ना हो बड़ा मुश्किल होता है काबू करना अच्छे स्पिनर्स को। कहीं शरारती बच्चे भी क्लास में इकट्ठे हो जाएं तो वो तो टीचर का भी जीना हराम कर देते हैं। ये जो रोटी गैंग इनको कहते हैं, ग्रुप, ये इकट्ठा हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक तरह से, तो ये इनका जज्बा कुछ कर सकता है इस बार अलग? बिल्कुल, देखिए एक्सपीरियंस जो है इनको फेयर एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट के हवाले से। अगर देखें पाकिस्तान के लिए भी 3-4 साल से खेल रहे हैं। हसन अली भी हैं जो कि अभी डोमेस्टिक सीजन बड़ा अच्छा जिनका गुजरा है, कम बैक बड़ा अच्छा किया है, फाइनल में बड़ी शानदार, फाइनल में फिर बैटिंग भी कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ ने लेटली बैटिंग में बड़ा इंप्रूव किया है, तो वो अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। आसिफ अली हैज़ टू बी सेंसिबल, वो पिछले दिनों अच्छी फॉर्म में थे लेकिन उनकी शॉट सिलेक्शन बड़ी पुअर है। शॉट सिलेक्शन अगर उनकी जो है वो अप टू द मार्क ना हुई तो शाहिद भाई या इमरान ताहिर वगैरह इनसे हिट नहीं खाने लगे, क्योंकि एक टीचर के लिए क्लास काबू करना मुश्किल होता है, लेकिन जब मैच ही अपने से बड़ी क्लास से पड़ जाए तो फिर बड़ा वो सारे उसी रास्ते से गुजरे होते हैं, बड़े बच्चों से, तो वहाँ पर फिर आपको केयरफुल होना पड़ेगा। रायली रोसू बड़े क्लास के प्लेयर हैं मुल्तान सुल्तान के, जो कि अच्छे फास्ट बॉलर्स को भी खेलते हैं। और यहाँ पर इनके पास, इस्लामाबाद के पास सिवाय मूसा के, देयर इज़ नो एक्स फैक्टर इन फास्ट बॉलिंग। इनके पास कोई तेज़ बॉलर नहीं है। मीडियम पेसर्स हैं, हसन अली मीडियम पेसर हैं, फ़हीम मीडियम पेसर हैं, सिर्फ मूसा खान है जो तेज़ है, और वो भी इस तरह का उनका नाम नहीं है कि जो आपको पता हो कि टीमों को रन थ्रू कर जाए, वो भी अभी लर्निंग कर्व में है। सो आई थिंक बॉलिंग इज समवेयर जहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक्सपीरियंस लैक करती है, पेस भी लैक करती है। ठीक है, चले क्या कुछ लैक करती है और क्या जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं, इस पर डिस्कशन अभी होनी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो करंट मैच है वो भी तकरीबन अब एंड होने वाला है और इख्तिताम के करीब है, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। 4 विकेट से लाहौर कलंदर्स ने मैच जीत लिया है और नीलम मुबारक हो आपको। आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, और मैं नहीं, पूरे लाहौर के जितने भी लोग हैं इस वक्त वो खुश होंगे कि शुक्र है भाई हमारी टीम ने बड़ी आसानी से मैच जिता दिया। सलमान, इसीलिए फिर प्रोफेसर कहते हैं हफीज़ को। स्टाइल में फिनिश किया मैच को, चौका लगाया, उसके बाद छक्का लगाया, हेलीकॉप्टर शॉट जो उनका मशहूर है ऑफ स्पिन के बाहर से। तो डेफिनेटली मोहम्मद हफीज़ भी इसने प्रेशर को मतलब बड़ा अच्छा हैंडल किया, दे हेल्ड देयर नर्व, और यहाँ पे होना यही था। जब इस तरह बॉल टू बॉल क्लोज चला जाता है, फिर जो टीम अंडर प्रेशर ज़्यादा अच्छा करती है वो जीत जाती है। और यहाँ पर वहाब रियाज ने जो फुल टॉस किया, उस पर 5 रन भी बने और उसके साथ फिर री बॉल करना पड़ा, फ्री हिट, मैच वहीं से डिसाइड हो गया था बेसिकली। तो आई थिंक दैट वाज अ बैड कॉल कि आप पहले ही बॉल कर रहे हैं, अपना स्पेल शुरू कर रहे हैं और राउंड द विकेट आ गए हैं। चलिए, ये मुश्किल एंगल होता है। बहरहाल वी आर हैप्पी, लाहौर वन। एग्जैक्टली, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि फातिहाना आगाज जनाब हो गया है। 5 सीजन तक इतनी इंसल्ट बर्दाश्त की है, लोगों के ताने बर्दाश्त किए हैं, लेकिन अब जब हमारी टीम ऐसी आसानी से, यानी एक दौर था कि लोग ये कहते थे अरे लाहौर कलंदर जीतती भी है। मैंने आकिब जावेद जब आए थे गालिबन लास्ट सीजन था, तो आकिब भाई आए हुए थे, शो में बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे ये पूछा था सवाल, मैंने कहा था आकिब भाई आप लोग इतनी तैयारी करते हैं, वो आप कहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से लेके तो ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं, सारा तैयारी सब कुछ, वही जो आपने कहा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो आखिर में क्या हो जाता है? तो कहते हैं यार वो सारी एनर्जी ना वहीं लग जाती है, मैच वाले दिन एनर्जी नहीं लगाते। आई गेस उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी कोई आप तमीर करते हैं किसी भी चीज़ की, जब मटेरियल आता है तो रॉ मटेरियल पड़ा अच्छा नहीं लगता, कोई इधर चीज़ पड़ी है उधर पड़ी है, लेकिन जब वो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी और जब वो चीज़ें एक दूसरे के साथ सिंक होना शुरू होती हैं और उसके बाद एक प्रोडक्ट तैयार होती है, तो फिर उसकी जो फिनिश प्रोडक्ट है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आ रही है। आई थिंक लाहौर हैव डन रियली वेल, स्पेशली उनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो सेल्फ सस्टेन्ड है, दे डू नॉट लुक एट द सिस्टम टू हैव देयर बॉलर्स, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक फ्रेंचाइज की, जो इसके अभी मतलब 6वां साल है फ्रेंचाइज क्रिकेट में। उसके अंदर अगर आपने 4 से 5 ऐसे बॉलर निकाल लिए हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में रिप्रेजेंट कर चुके हैं डिफरेंट टीम्स को, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, और ये सिवाय इस फ्रेंचाइज के किसी और फ्रेंचाइज
दे डू नॉट इवन कम क्लोज टू दिस काइंड ऑफ एन असल में एफर्ट। कुछ ये बहुत ब्रांड बड़ी बात है। एम्बेसडर्स पे भी मेहनत हो रही होती है ना, कुछ फ्रेंचाइजीज की। नहीं, वो तो बने बनाए मिलते हैं जी, ब्रांड एम्बेसडर कहाँ बनाने पड़ते हैं। मेहनत हो रही होती है ना, ये एक्चुअली ये ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं क्रिकेट के जो ये कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। सो दैट इज डिफरेंट टू दोज पीपल। ऑब्वियसली वो तो किसी और फील्ड ऑफ लाइफ मतलब। अच्छा, मुजीबुर रहमान के बारे में क्या आपका ख्याल है? मुजीबुर रहमान जो अफगानिस्तान से जो बहुत ज़बरदस्त स्पिनर हैं, फिंगर्स का यूज़ करते हैं। टेप बॉल आपने अगर खेली है आपको पता होगा, स्ट्रीट में फिंगर्स के साथ टेप बॉल को कैसे मैनूवरिंग की जाती है। तो उसको हार्ड बॉल पे करना इज़ एन आर्ट, क्योंकि बहुत मजबूती चाहिए आपको अपनी फिंगर्स में, बहुत जोर लगता है इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि बहुत स्पेशल टैलेंट है वो। और वाइट बॉल क्रिकेट में शॉर्टर फॉर्मेट में पूरी दुनिया में इनका नाम है। आज भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और अफगानिस्तान ने और 4 ओवर में 25 रन दिए हैं, यानी कि 6.25। और ये वो पिचेस नहीं है जहाँ पर स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर इतने रन्स के अंदर अपना कोटा पूरा करना, इट्स अ स्पेशल परफॉर्मेंस। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की क्योंकि जब जीत गया, लेकिन हमें गलतियाँ उसके ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, बॉलिंग बेस्ट जा रही है और सारे अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन बैटिंग के साथ स्ट्रगल किया आज भी। आप कह रहे हैं कि कोई भी रिप्लेस कर सकता है, और आप ही नहीं कह रहे, अब ऑब्वियसली नजर ही आ रहा है कि फखर जमान को तो कोई भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कौन हो सकते हैं अभी उनकी लाहौर कलंदर्स में रिप्लेस? देखिए, लाहौर कलंदर्स में अगर उन्होंने इसी तरह करना तो फिर आप मोहम्मद हफीज़ कैन ओपन, उसके साथ आगा सलमान जो है, T20 फॉर्मेट है, इसके अंदर आपको कोई इतना इशू नहीं होने चाहिए। आपके पास समित पटेल हैं जो अपने ऑर्डर जा सकते हैं, लेकिन ही हैज़ टू कम गुड नाउ। भाई आपको एक फ्रेंचाइज साथ रख रही है, आपका 4था-5वां साल है लाहौर के लिए। आप हर साल हाईली पेड इंडिविजुअल्स में जो टॉप 3 कैटेगरीज में होते हैं, उसके बावजूद अगर आपका आउट होने का तर्ज ही बदल जाए, चले कोई और गलती कर लो, गलती भी सेम है, इसका मतलब है कि आप इम्प्रूवमेंट नहीं है। सही, बेन डंक कर सकते हैं ओपन, क्योंकि हम बेन डंक को मैंने कभी देखा नहीं ओपन करते हुए, और स्पेशली जब मैंने उनकी स्ट्रेंथ देखी है, वो मीडियम पेस और स्पिनर्स को अच्छी हिटिंग करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये लाने लगे हैं वहाँ पर ओपन के लिए। आई डोंट नो, इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम इनको इतने अरसे से देख रहे हैं, इसलिए ज़रा डिसअपॉइंटमेंट का लेवल और है, लेकिन इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। एटलीस्ट 3 to 4 गेम्स दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि हम कुछ करें, क्योंकि मैच भी जीत गए हैं। ठीक है, चलो जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान्स का अगला मैच, और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सलमान भट्ट से पूछेंगे उनके प्लेइंग 11s क्या है। वेलकम बैक जी। एक मैच जो है वो आपने देख लिया, लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया है, और दूसरा मैच जो आज 7 बजे होने जा रहा है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का। आप देखते ये हैं कि उसमें फैसला क्या करते हैं। पहली बात तो ये है कि टॉस जो जीता है वो वही वाली बात सलमान की, फिर आप बॉलिंग की जो है वो करते हैं, या कोई ज़रा फ्रंट फुट पे आए ना, ज़रा फैसला करें कि हमने बैटिंग करनी है। देखिए, आर्ट ऑफ कैप्टनसी इज़ ऑल्सो टू नो कि कितना टोटल हमारी टीम को चाहिए इस टीम के खिलाफ, डिफेंड हम क्या कर सकते हैं। टू नो योर कैपेसिटी इज़ पार्ट ऑफ लीडरशिप। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि सब देखना चाह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ताकि हम उतना कर लें। लेकिन इसका मतलब है कि आपका होमवर्क अपने ऊपर ही पूरा नहीं है। यू शुड नो कि भाई मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, ये मेरी बॉलिंग लाइनअप है, हम किस चीज़ का दिफा कर सकते हैं। इतने सालों से एज टीम्स इंटैक्ट है। शादाब जब से PSL स्टार्ट हुई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में 2 साल से कैप्टन है, तो आई होप कि ये बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे इस क्वेश्चन को। जो अभी तक की 4 टीमों में हमने ये देखा है कि हर बंदा चाह रहा था कि पहले बॉलिंग कर लूँ, मैं देख लूँ वो क्या अगला क्या करता है। लेकिन आई थिंक पार्ट ऑफ गुड लीडरशिप इज़ टू नो कि भाई हमारी क्या स्टैंडिंग है, हम किसको डिफेंड कर सकते हैं, हमें अपना किस तरह ऑपरेट करना है दूसरों के खिलाफ। वैसे ऑन पेपर आपको क्या लग रहा है, मुल्तान सुल्तान की साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए, एक्सपीरियंस वाइज अगर हम देखें तो मुल्तान की साइड आपको हैवी नज़र आती है, लेकिन आप इस्लामाबाद 2 टाइम्स चैम्पियन है, इनको जीतना आता है। दे हैव वन इट ट्वाइस। दिमाग से ठीक है, दिमाग से दे आर बिगर इन थिंकिंग। उन्हें पता है कि हम चैंपियन रह चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लस होता है। आप किसी भी सिचुएशन को टर्न अराउंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जीतता हुआ हूँ और मैं जीत सकता हूँ। तो वो 2 चीज़ें इनमें हैं। आई थिंक कि यहाँ पर शादाब, हेल्स, फ़हीम, हुसैन तलत, आसिफ अली, मूसा, हसन अली, फिल सॉल्ट, क्योंकि वो कीपिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं बड़ी अच्छी। उसके साथ उनके पास इफ्तिखार अहमद की ऑप्शन है, मोहम्मद वसीम इमर्जिंग से हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया वसीम ने, और फ़हीम अशरफ एंड पॉल स्टर्लिंग। ठीक है, ये 4 प्रोज के साथ मेरा ख्याल है कि ये टीम होगी। स्पिनर्स पे सिर्फ शादाब खुद ही लेग स्पिनर होंगे, दूसरा स्पिनर मैं नहीं देखते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक तरफ 2 बार के चैंपियंस हैं और एक तरफ वो टीम है जिसमें काफी सारे चैंपियंस हैं, एवरग्रीन इंडिविजुअल चैंपियंस हैं। हम देखते हैं कि आज कैसा अपनी जात में चैंपियंस हैं, अपनी जात में चैंपियंस हैं। हमारा बिल्कुल यहाँ से वक्त खत्म हो गया है। कल 5 बजे फिर से हम आएंगे और इसी बारे में बात करेंगे सुपर लीग के सुपर मुकाबलों की।